गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो ये शॉर्ट स्टोरी है 1 सेंटीमीटर, इसको कंप्लीट कर लिया है। आज के हमारे इस वीडियो में इस स्टोरी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो 50 वर्ड्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्ज़ाम में भी आते हैं आपके, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड ताओ यिंग डिसाइड वेदर टू बाय ए टिकट और नॉट व्हेन शी रोड ए बस एलोन। यानी जब ताओ यिंग अकेली बस में यात्रा करती है तो वह कौन सी बात है जिसकी वजह से वह ये निश्चय करती है कि उसे आज टिकट खरीदना है या नहीं। तो आंसर देखते हैं इसका। यूजुअली When Tao Ying rides a bus alone, प्राय जब भी ताओ यिंग अकेले बस में यात्रा करती है, she does not hesitate in traveling without a ticket, तो उसे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती बिना टिकट के यात्रा करने में। She takes it as a punishment, यानी इसे वो एक सज़ा के रूप में लेती है, because of her poverty, यानी उसकी गरीबी के कारण। Whenever she notices that, जब भी वो ये ध्यान देती है, द कंडक्टर इज़ ए स्मार्ट वन एंड ड्यूटीफुल, कि जो कंडक्टर है वो काफ़ी चालाक है और अपने कर्तव्यों को लेकर काफ़ी गंभीर भी है। शी टेक्स ए टिकट इमीडिएटली, तो वो तुरंत टिकट खरीद लेती है। बट इफ़ द कंडक्टर इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट एंड केयरफुल, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि कंडक्टर इतना सख्त नहीं है, इतना सावधान नहीं है अपनी ड्यूटी को लेकर, शी अवॉइड्स बाइंग ए टिकट, तो वो हमेशा टिकट खरीदने से बचती है। यानी ऐसा करके वो ये सोचती है कि अगर वो टिकट नहीं खरीदेगी तो एक तरफ तो पैसों की बचत हो जाएगी जो उसके लिए अच्छी है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और दूसरी तरफ वो ये भी सोचती है कि ये उस कंडक्टर के लिए पनिशमेंट होगा क्योंकि वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से नहीं निभा पा रहा है, इसलिए वो पहले ही डिसाइड कर लेती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड शी इंसिस्ट ऑन बाइंग टिकट्स बोथ फॉर हर सेल्फ एंड हर सन दैट डे। उस दिन उसने अपने बेटे के लिए टिकट खरीदने पर जोर क्यों दिया। तो देखिए इसका आंसर, दो द हाइट ऑफ हर यानी ताओ यिंग सन इज़ 1 सेंटीमीटर लेस देन द रिक्वायर्ड वन फॉर बाइंग ए टिकट, यानी टिकट खरीदने के लिए जितनी आवश्यक हाइट होनी चाहिए उस हाइट से ताओ यिंग का जो बेटा था वो 1 सेंटीमीटर कम था। यट ही यानी जो जियाओ ये है, फील्स दैट बाइंग ऑफ ए टिकट इज़ ए मैटर ऑफ रेस्पेक्ट एंड प्राइड, यानी वो बच्चा था तो बच्चा होकर उसका विचार या उसकी सोच क्या थी कि टिकट खरीदने का मतलब है कि हमारा रेस्पेक्ट है, सम्मान है और एक अलग ही हमारा प्राइड है, गर्व है। ताओ यिंग वॉन्ट्स टू बिकम एन आइडियल मदर। ताओ यिंग हमेशा एक आइडियल मदर बनने की कोशिश करती है अपने बेटे के सामने। हैंस शी डिसाइड्स टू बाई ए टिकट टू मेक हिम हैप्पी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसे तो अपने बेटे की खुशी को देखना है, तो अपने बेटे की खुशी के लिए वो क्या करती है, मतलब हाइट कम होने के बाद भी वो उससे 2 टिकट खरीदती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड ताओ यिंग चेंज हर आइडिया ऑफ परचेजिंग अनदर टिकट। ये आपके 2012 का जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिए, ताओ यिंग ने दूसरा टिकट खरीदने का अपना विचार क्यों बदल लिया। यानी जब मंदिर गए थे और मंदिर में उस यूथ ने उनको रोका था एक टिकट से अंदर जाने के लिए, तो जब दूसरा टिकट खरीदने के लिए उसे कहा गया तो उसने ये क्यों सोचा कि नहीं, मुझे दूसरा टिकट नहीं खरीदना है। तो देखिए क्यों किया उसने ऐसा। फॉर द सेक ऑफ हर सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए उसने ऐसा किया। ताओ यिंग वॉज अबाउट टू बाई 1 मोर टिकट। ताओ यिंग एक और टिकट खरीद सकती थी, बट व्हेन शी सा दैट, लेकिन जब उसने देखा, हर सन वांटेड टू नो, कि उसका बेटा जानना चाहता है, वाई शी वॉज नॉट प्रिपेयर टू बाई ए टिकट, कि वो टिकट खरीदने के लिए तैयार क्यों नहीं थी।
शी चेंज्ड हर इंटेंशन, तो वो अपना इरादा तुरंत बदल लेती है। शी डिड इट बिकॉज शी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फैक्ट ऑफ हर करेक्टनेस बिफोर हर सन, और वो ऐसा करती है क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो अपने बेटे के सामने अपना करेक्टनेस, कि वो सही थी, वो गलत नहीं थी, ये चीज़ अपने बेटे के सामने दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए वो ऐसा डिसाइड करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई डिड ताओ यिंग रिफ्यूज द कंपेंसेशन ऑफर्ड बाय द टेम्पल ऑफिशियल्स, यानी ताओ यिंग ने, जो मंदिर के अधिकारी उसके घर आए थे और उन्होंने उसे कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति, अब चाहे वो पैसा भी हो सकता है, टिकट भी हो सकता है, वो जो सहायता वो उसे देना चाह रहे थे या उनके द्वारा जो दी गई, उसको ताओ यिंग ने अस्वीकार क्यों कर दिया? यानी उसने वो पैसे या टिकट, उन्होंने दो उसके सामने ऑप्शन रखे थे कि वो चाहे तो टिकट भी ले सकती है और चाहे तो पैसे भी ले सकती है, तो उसने वो दोनों ही लेने से मना क्यों कर दिया? क्या चाह रही थी वो वास्तव में? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, ताओ यिंग हैड नो इंटेंशन of accepting any money or compensation from the temple's administrators। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ताओ यिंग का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था कि वो मंदिर के प्रशासनगण से या उनके जो अधिकारी आए हैं उनसे कोई कंपेंसेशन ले या किसी प्रकार का कोई पैसा ले, बिकॉज नो कंपेंसेशन कुड मेक हर एंड हर सन फॉरगेट दैट अनहैप्पीनेस, क्योंकि कोई भी कंपेंसेशन हो, कोई भी क्षतिपूर्ति सहायता राशि हो, वो उसे और उसकी बेटे को उस दिन की जो अनहैप्पीनेस थी, यानी उस दिन वो जो दुखी हुए थे, वो अपने बेटे की खुशी के लिए वहाँ गई थी लेकिन उसका बेटा नाराज़ हो गया था, तो उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसे वो और उसका बेटा कभी भी भूल नहीं सकता है। शी प्रूव्ड हर सेल्फ टू बी राइट बिफोर हर सन, बस वो क्या करना चाह रही थी? अपने बेटे के सामने अपने आप को सही साबित करना चाह रही थी। दिस वॉज अबव ऑल कंपेंसेशंस, यानी यही उसके लिए सभी कंपेंसेशन से ऊपर था। यानी अगर उसके बेटे के सामने वो सही साबित हो जाए, उसका बेटा अगर ये मान ले कि हाँ उसकी माँ उस दिन गलत नहीं थी, तो वही उसके लिए क्या होगा? असली कंपेंसेशन होगा। हैंस शी रिफ्यूज द कंपेंसेशन ऑफर्ड बाय द टेम्पल ऑफिशियल, इसीलिए उसने क्या किया? जो टेम्पल ऑफिशियल्स ने उसे कंपेंसेशन ऑफर किया था उसे उसने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड ताओ यिंग फील नर्वस एंड डिप्रेस्ड व्हेन द टेम्पल ऑफिशियल्स विजिटेड हर हाउस, यानी जो टेम्पल के अधिकारी थे वो जब उसके घर गए तो वो परेशान और निराश क्यों महसूस कर रही थी? यानी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई? तो देखिए आंसर, व्हेन द टेम्पल ऑफिशियल्स विजिटेड ताओ यिंग्स हाउस, यानी जब दोनों टेम्पल ऑफिशियल्स ताओ यिंग के घर गए, शी फेल्ट नर्वस एंड डिप्रेस्ड मेनली बिकॉज, यानी मुख्य रूप से वो इसलिए डिप्रेस्ड हो गई, इसलिए नर्वस हो गई क्योंकि एट दैट मोमेंट, यानी उस समय, हर हाउस वॉज वेरी मैसी, उसका घर बहुत ही मैसी था, यानी अव्यवस्थित था। शी वॉज अफ्रेड ऑफ द थॉट दैट, यानी वो इस विचार से डर रही थी, इफ़ दे यानी ऑफिशियल्स, अधिकारी, थॉट हर टू बी लेजी, यानी अगर वो सोच लेंगे कि ये महिला बहुत लेज़ी है, बहुत आलसी है, दे माइट नॉट बिलीव हर, तो शायद वो उसका विश्वास नहीं करें। अनदर रीज़न वॉज हर सन्स प्रेजेंस, दूसरा कारण था उसका नर्वस होने का कि उसका बेटा वहीं पर प्रेजेंट था। शी कुड नॉट प्रिडिक्ट वॉट वुड हैपन, और वो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती थी, भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी, पूर्वानुमान नहीं लगा सकती थी कि आगे क्या होगा, यानी अब क्या होगा, अधिकारी क्या कहेंगे, वो सही साबित होगी या गलत साबित हो जाएगी। तो ये सारे जो थॉट्स आ रहे थे उसको,
और उसका बेटा भी वहाँ प्रेजेंट था। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा नर्वस और डिप्रेस्ड हो रही थी। तो चलिए, ये थे हमारे 50 वर्ड्स वाले। अब आते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। तो इनको देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय शू मीन इन दिस स्टोरी पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप ऑफ ए मदर विथ हर यंग सन। यानी इस कहानी में जो हमारी लेखिका है बाय शू मीन, उसने एक माँ और उसके नौजवान बेटे के संबंध पर प्रकाश डाला है। डिस्क्राइब एनी वन सिचुएशन फ्रॉम द स्टोरी, यानी इस कहानी में से कोई भी ऐसी आप सिचुएशन ले सकते हैं दैट हाईलाइट्स दैट, जो ये हाईलाइट करती है। ताओ यिंग द मदर वुड लाइक टू मेंटेन एन आइडियल इमेज ऑफ ए मदर, कि जिसमें जो ताओ यिंग है वो एक माँ, एक आदर्श माँ का रूप बनाए रखती है। यानी एक ऐसी सिचुएशन हमें बतानी है इस पूरी कहानी में से जिस सिचुएशन को पढ़कर हमें लगे कि नहीं, वास्तव में ताओ यिंग ने अपनी जो इमेज है वो एक आइडियल मदर की इमेज बना रखी है। पूरी स्टोरी आपने पढ़ी है तो उसमें जो भी इंसिडेंट आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला इसमें हो सकता है तो वो हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सिचुएशन बता ही देती हूँ इस लेसन में से। देखिए, द वन इंसिडेंट व्हेन ताओ यिंग द मदर is seen to wish to maintain an ideal image of a mother comes at the end of the story। यानी जब कहानी का अंत आता है, उस अंत में हम देखते हैं कि जो ताओ यिंग है वो अपनी एक आइडियल इमेज माँ की बनाने में कायम रहती है। When temple officials visit her home, कब? जब टेम्पल ऑफिशियल्स उसके घर आते हैं। दे ऑफर हर 2 tickets टू द टेम्पल और मनी, यानी वो उसे 2 टिकट भी देते हैं या फिर पैसों का प्रस्ताव भी रखते हैं एज ए कंपेंसेशन फॉर द डिनाइल टू हर सन्स एंट्री इनटू द टेम्पल। यानी मंदिर में उसके बेटे को प्रवेश देने के लिए मना कर दिया गया था, तो उसके कंपेंसेशन के रूप में, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में वो उसे पैसा या फिर 2 टिकट देने की बात रखते हैं। बट शी रिफ्यूजेज टू टेक आइदर मनी और टिकट्स, लेकिन वो क्या करती है, दोनों ही चीज़ों को लेने से मना कर देती है। यानी वो कहती है ना तो मुझे पैसा चाहिए और ना ही टिकट। शी रिक्वेस्ट द ऑफिशियल्स टू एक्सप्लेन हर सन, वो सिर्फ ऑफिशियल्स को यानी अधिकारियों को इतनी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटे को ये एक्सप्लेन कर दे, ये स्पष्ट कर दे व्हाट हैपन ऑन दैट डे, कि आखिर उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। एंड दैट शी हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, और ये भी कि उसकी माँ ने उस दिन कुछ भी गलत नहीं किया था। हर ओनली एम इज़ टू मेक हर सन रियलाइज दैट, यानी उसका एकमात्र जो एम था, उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो ये था कि वो अपने बेटे को ये रियलाइज़ करवा सके दैट शी हैज़ नॉट डन एनी रॉन्ग, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड इन स्पाइट ऑफ हर पोवर्टी, और अपनी गरीबी होने के बावजूद भी शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग हर सन अप एज एन आइडियल मदर, यानी वो अपने बेटे को ऊंचा उठाना चाहती है एक आइडियल मदर बनकर, यानी वो एक आदर्श माँ की छवि अपने बेटे के सामने पेश करना चाहती है। तो उसके चलते उसे जो कंपेंसेशन दिया गया था, उस कंपेंसेशन को भी उसने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो ये इंसिडेंट हम इसके अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो कहानी है हमारे 1 सेंटीमीटर, इसके टाइटल के महत्व के बारे में टिप्पणी कीजिए। यानी ये जो 1 सेंटीमीटर टाइटल दिया गया है इस पर टिप्पणी कीजिए। तो क्या टिप्पणी करेंगे देखते हैं। द ऑथर हैज़ गिवन ए वेरी एप्ट टाइटल 1 सेंटीमीटर टू द स्टोरी, यानी लेखिका ने इस कहानी को जो ये टाइटल दिया है 1 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल उपयुक्त है। विच सूट्स इट वेरी वेल, जो इसे सूट भी करता है। द रीज़न बीइंग दैट, इसके पीछे का कारण ये है, इट इज़ ओनली 1 सेंटीमीटर दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, यानी ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर की वजह से था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा
फ़र्क आ गया। ताओ यिंग सन जियाओ ये इज़ रिफ्यूज्ड एडमिशन इन द टेम्पल, यानी ताओ यिंग के बेटे जियाओ ये को टेम्पल में एंट्री देने से मना कर दिया गया था। बिकॉज द गार्ड थिंक्स दैट, क्योंकि वहाँ खड़ा जो गार्ड था वो ये सोचता था ही इज़ अबव 110 सेंटीमीटर्स, कि वो 110 सेंटीमीटर से ऊपर है। आल दो, यद्यपि व्हेन टेम्पल ऑफिशियल्स चेक इट मच लेटर, जब टेम्पल ऑफिशियल्स ने बाद में उसे चेक किया, दे फाइंड इट टू बी 110 सेंटीमीटर्स, तो उन्होंने पाया कि वो तो 110 सेंटीमीटर का ही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ताओ यिंग थिंक्स दैट हर सन इज़ 1 सेंटीमीटर लेस, कि उसका बेटा 110 में 1 सेंटीमीटर कम है, यानी वो सोचती थी वो 109 के करीब है। एंड शी डज़ नॉट बाई ए टिकट फॉर हिम, इसीलिए वो अपने बेटे के लिए टिकट नहीं खरीदती है। बट दैट वेरी 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन हर इमेज ऑफ एन आइडियल मदर, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर ही था जिसने उसके इमेज पर भी क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि क्या वास्तव में वो एक आइडियल मदर है, एक आदर्श माँ है। तो इसीलिए भी ये जो 1 सेंटीमीटर टाइटल है वो बड़ा ही हमें सूटेबल लगता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। तो ये थे आपके 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स के आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस। इसके अलावा आपके ये स्टोरी एकदम कंप्लीट है। तो आगे का हमारा जो नया टॉपिक होगा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।